Dear students, in the previous video of The Cop and the Anthem, we have completed the story up to the first para on page number 30, that is Walk Down the Streets. आज के इस वीडियो में इससे आगे यानी सोपी वॉज सीज्ड पेज नंबर 30 सेकंड पैरा, यहाँ से हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करेंगे. लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. Soapy was seized with a sudden fear that some dreadful enchantment had rendered him immune to arrest. पहले देखते हैं कि इसमें कौन से डिफिकल्ट वर्ड्स राइटर ने इस्तेमाल किया है. Seized means caught, enchantment means charm, rendered made, immune to arrest means protected from arrest. Okay? इसके पहले की स्टोरी में हमने देखा है कि सोपी मेड मेनी अटेम्प्ट्स टू गेट अरेस्टेड, लेकिन each time he was failed in his attempt to get arrested. At that, Soapy was very nervous. He thought that he will not be able to get arrested. To get arrested appeared to be a distant dream to Soapy. He was very fearful. He thought that he was protected from arrest because someone has cast magic spell on him. सोपी ने सोचा कि शायद किसी ने उस पर जादू कर दिया है और इसी वजह से वो अरेस्ट नहीं हो रहा है. He was in a state of panic and when he came upon another policeman lounging grandly in front of a glittering theater. अब देखिए, इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि he saw a policeman. सोपी ने को एक पुलिसमैन नजर आया. लॉन्जिंग ग्रैंडली इन फ्रंट ऑफ ए ग्लिटरिंग थिएटर. एक वर्ड यहाँ इस्तेमाल हुआ है लॉन्जिंग. लॉन्जिंग के माना होता है सिट, लाई और स्टैंड इन अ रिलैक्स मैनर. रिलैक्स तरीके से खड़ा रहना, बैठना या लेटना. तो उसके पुलिसमैन जो रिलैक्स्ड वे के अंदर खड़ा हुआ था सोपी को नजर आया. द पुलिसमैन वॉज स्टैंडिंग देयर इन फ्रंट ऑफ अ ग्लिटरिंग थिएटर. और कहाँ खड़ा था वो? एक थिएटर के सामने. थिएटर को डिस्क्राइब करने के लिए राइटर ने एक एडजेक्टिव इस्तेमाल किया है, ग्लिटरिंग यानी शाइनिंग. ही थॉट एट द इमीडिएट स्टॉप डिसऑर्डरली कंडक्ट. As soon as Soapy saw the policeman, an idea came to his mind. पुलिस को देखकर इसके माइंड में आइडिया आई. He considered it a chance or opportunity. उसको लगा कि एक अच्छा मौका है. और क्या मौका है? अब देखिए, एक टर्म यहाँ इस्तेमाल हुआ है डिसऑर्डरली कंडक्ट, मतलब मिसबिहेव. सोपी थॉट इफ ही मिसबिहेव इन फ्रंट ऑफ द पुलिसमैन एंड डिस्टर्ब द होल पीपल देयर, द पुलिसमैन वुड अरेस्ट हिम. सोपी ने सोचा कि अगर वहाँ उसने पुलिसमैन के सामने मिसबिहेव किया तो पुलिसमैन उसको अरेस्ट कर लेगा और इस तरह से ही विल बी सक्सेसफुल टू गेट अरेस्टेड. अब देखिए, यहाँ पे A3 में एक इंस्ट्रक्शन हो सकती है. सेम सेंटेंस में बी गिवन टू यू, ही कॉट एट द इमीडिएट स्टॉप डिसऑर्डरली कंडक्ट, और आगे इंस्ट्रक्शन हो सकती है एक्सप्लेन इट. ओके, ऑलरेडी हमने इसका एक्सप्लेनेशन पहले देख लिए है. On the sidewalk, Soapy began to yell drunken gibberish at the top of his harsh voice. अब देखिए, यहाँ पे पूरे पैरा में राइटर ने सोपी के मिसबिहेव को डिस्क्राइब किया है. एक वर्ड यहाँ इस्तेमाल किया है येल. येल के माना होता है क्राई. ड्रंक सभी को पता है. और जिबेरिश के माना होते हैं नॉनसेंस. मतलब सोपी बिगेन टू टॉक नॉनसेंस एज इफ ही वाज अ ड्रंक. सोपी ने ऐसे नॉनसेंस बात करना शुरू किया, कभी इधर की कभी उधर की, गोया ऐसा लग रहा था कि वो ड्रंक है, पिया हुआ है. He danced, howled, raved and otherwise disturbed the skies. और क्या किया उसने? He danced, howled, howled यानी weep और cry loudly. जोर जोर से उसने चीखना पुकारना शुरू किया. Raved यानी to talk incoherently like a mad, पागल की तरह से बड़बड़ाना शुरू किया. Rave एक वर्ड यहाँ इस्तेमाल किया है. And disturb the whole region. एक इंस्ट्रक्शन हो सकती है, वेब डायग्राम दिया हुआ हो सकता है. वेब डायग्राम की हेडिंग हो सकती है कि मिसबिहेवियर ऑफ सोपी. तो कौन कौन सा मिसबिहेव किया उसने? ही टॉक्ड नॉनसेंस, नेक्स्ट ही डांस्ड, हॉल्ड एंड लास्ट रेफ्ट. ओके, yes, the policeman merely twirled his
club turned his back to Sophie and remarked to a citizen. अब देखिए ट्विल्ड के माना होता है टर्न। सोफी ने ये सब किया था इसलिए कि वो पुलिस वाले की अटेंशन को अपनी तरफ खींच सके, पुलिस वाला उसको अरेस्ट करे, लेकिन पुलिसमैन टर्न हिज फेस फ्रॉम सोफी। सो पुलिस वाले ने उसकी तरफ से चेहरा दूसरी तरफ टर्न कर लिया एंड रिमार्क टू अ सिटीजन, वहाँ कोई सिटीजन होगा, उसको कहा टिज वन ऑफ देम येल्ड एट सेलिब्रेशन द गूज एग दे गिव टू द हार्टफोर्ड कॉलेज। अब देखिए टिज यानी इट इज, ओके। येल इज ए यूनिवर्सिटी इन यूएस, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी का नाम है। हार्टफोर्ड इज ए नेम ऑफ कॉलेज, ओके। अब देखिए यहाँ पे गूज एग एक टर्म इस्तेमाल किया है। गूज टर्म इज हियर रिफरिंग टू द नंबर 0 इन कंटेक्स्ट विथ अ स्पोर्ट। मे बी द राइटर हियर मीन्स दैट द पुलिसमैन remarked the citizen that Sophie is one of the many students of Yale University who have defeated the students of Hartford College, and the students of Hartford College 0 point, गूज एक 0 point को इंडिकेट कर रहा है। Noisy but no harm. He further added that Sophie was noisy. The students are noisy, but they are harmless. They can cause no harm. We have instructions to let them go. He further added that they were instructed by their high-ups to let the students celebrate. यहाँ पे पुलिस वाले ने कहा एक सिटीजन को कि ये शायद येल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने किसी स्पोर्ट के अंदर डिफीट किया है हार्टफोर्ड कॉलेज के स्टूडेंट्स को। एक टर्म यहाँ इस्तेमाल हुआ है गूज एग। गूज एग यानी यहाँ 0, मतलब ये है कि हार्टफोर्ड कॉलेज के स्टूडेंट्स ने किसी स्पोर्ट में 0 पॉइंट स्कोर किया है और येल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स विक्टोरियस इमर्ज हुए हैं और वो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब ये है कि सोफी को उसने मिस्टेक किया स्टूडेंट के तौर पे। डिसकंसोलेट सोफी स्टॉप्ड हिज अनअवेलिंग रैकेट। अब देखिए एक वर्ड यहाँ इस्तेमाल किया है डिसकंसोलेट, वेरी अनहैप्पी। मतलब दिस टाइम आल्सो सोफी फेल टू गेट अरेस्टेड, ही वॉज वेरी अनहैप्पी। उसको लगा कि अब और वो नाकाम हो गया है, इसलिए ही वॉज वेरी अनहैप्पी। सोफी स्टॉप्ड हिज अनअवेलिंग रैकेट। अब देखिए अनअवेलिंग रैकेट, रैकेट इज ए नाउन, इट मीन्स नॉइज। शोर मचा रहा था वो, ही वॉज मेकिंग नॉइज, लेकिन उसका जो नॉइज था काय के लिए मचा रहा था शोर, वो टू गेट अरेस्टेड। लेकिन शोर मचाने के बाद में भी, ऊधम मचाने के बाद में भी वो अरेस्ट नहीं हुआ। मतलब उसका जो नॉइज था वो कैसा था, अनअवेलिंग। अवेलिंग के माना होते हैं फ़ायदा देने वाला और अनअवेलिंग उसका एंटोनिम हुआ। यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन हो सकती है कि गिव दी एंटोनिम्स ऑफ अनअवेलिंग, तो क्या होगा अनअवेलिंग का एंटोनिम अवेलिंग। ठीक है, तो ही डिडंट गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम द नॉइज ही मेड, दैट इज व्हाई ही स्टॉप। वुड नेवर ए पुलिसमैन ले हैंड्स ऑन हिम। He asked a question to him whether the policeman would not be able to lay a hand on him, whether the policeman would never arrest him. In his fancy, the island seemed an unattainable Arcadia. अब देखिए Arcadia यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया है टू रिफर टू प्रिजन, जेल के लिए एक वर्ड यहाँ राइटर ने इस्तेमाल किया है। उसने कहा कि his dream to get arrested is appearing to be unattainable. Unattainable, अब attainable यानी अचीवेबल और unattainable यानी अनअचीवेबल। उसको लगा कि उसका जो ड्रीम है शायद ही विल नेवर बी एबल टू अचीव, ही विल नेवर अचीव इट। ही बटन हिज थिन कोट अगेंस्ट द चिलिंग विंड। अब देखिए चिलिंग विंड, सर्द हवा चल रही थी, इसलिए ही बटन हिज कोट। मतलब ये सेंटेंस इंडिकेट कर रहा है कि सोफी फेल्ट कोल्ड, सोफी को सर्दी लगी इसलिए उसने कोट के बटन को लगाया।
एक इंस्ट्रक्शन हो सकती है कि पिक आउट द सेंटेंस विच शोज दैट सोपी फेल्ट कोल्ड। तो कौन सा सेंटेंस लिखेंगे? ही बटन हिज थिन कोट अगेंस्ट द चिलिंग विंड। इन ए सिगार स्टोर ही saw a well-dressed man lighting a cigar at the swinging light। अब देखिए यहाँ पे another attempt of Soapy is described। In a cigar shop, Soapy saw a man. The man was well dressed. He was lighting a cigar. He had set his silk umbrella by the door on entering। The well-dressed man had left his silk umbrella by the door। सिगार शॉप में एक आदमी को देखा, वो पर्सन वेल ड्रेस था। जब वो एंटर हुआ शॉप में तो उसने अपनी अम्ब्रेला जो कि कैसी थी, सिल्क थी, सिल्क की बनी हुई थी, उसको दरवाजे के पास में रख दिया था। सोपी स्टेप्ड इनसाइड, ग्रैब्ड द अम्ब्रेला एंड साउंटेड ऑफ विथ इट स्लोली। सोपी ने कहा कि इट इज आल्सो ए चांस फॉर हिम, ये उसके लिए मौका है टू गेट अरेस्टेड। सोपी ग्रैब्ड द अम्ब्रेला एंड मूव्ड अवे फ्रॉम देयर। सोपी ने अम्ब्रेला को उठाया और वहाँ से धीरे से चला गया। अब एक वर्ड यहाँ इस्तेमाल हुआ है साउंटेड, यानी वॉक इन अ स्लो एंड रिलैक्स्ड वे। साउंटेड, वहाँ से वो धीरे से चला गया। द मैन एट द सिगार लाइट फॉलोड हेस्टिली। उसके पीछे वो जो पर्सन था, मैन था, वो उसके पीछे गया। My umbrella, he said sternly. Sternly he demanded that the umbrella was his and the umbrella should be given back to him. Oh, is it? Sneered Soapy। अब देखिए, sneer के माना होते हैं mock। Soapy laughed at the man, adding insult to petty larceny। अब देखिए, एक वर्ड यहाँ इस्तेमाल किया है larceny। Larceny means theft of personal property। वो umbrella was the property of the man। Soapy had stolen it। अब जब वो डिमांड कर रहा था उसके अम्ब्रेला को, तो सोपी इंसल्टेड हिम, हंसी उड़ाया उसकी। Well, why don't you call a policeman? I took it, your umbrella। Why don't you call a cop? सोपी ने फिर उसको कहा कि why don't you call a cop? देखिए, इट इज़ ए क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज नॉट आस्क्ड टू गेट द आंसर। सोपी ने कहा कि आप पुलिस को क्यों नहीं बुलाते हो। अब देखिए, यहाँ पे सोपी क्वेश्चन इसलिए नहीं किया है कि वो रीज़न पूछ रहे हैं कि आप पुलिस को क्यों नहीं बुला रहे हैं। इट इज़ ए रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन डज नॉट एम एट गेटिंग द आंसर। द आंसर इज सजेस्टेड इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। द क्वेश्चन इज मेड फॉर द सेक ऑफ फोर्स। अब यहाँ पे देखिए, ये रिटोरिकल क्वेश्चन है। रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं ऐसा क्वेश्चन जिसका पर्पस आंसर हासिल करना नहीं होता है, बल्कि क्वेश्चन ही में आंसर सजेस्ट किया हुआ होता है। अपनी बात को फोर्सफुली कन्वे करने के लिए इंस्टेड ऑफ ए स्टेटमेंट वी यूज अ रिटोरिकल क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन हो सकती है ग्रामर के सेक्शन में, A6 में आपको, कि ये सेंटेंस दिया हुआ हो सकता है, व्हाई डोंट यू कॉल अ कॉप, और नीचे इंस्ट्रक्शन हो सकती है कि मेक इट अ स्टेटमेंट और असर्टिव सेंटेंस। रिटोरिकल क्वेश्चन को स्टेटमेंट या उसी को कहिए असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए। तो जब भी रिटोरिकल क्वेश्चन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया जाता है या स्टेटमेंट को रिटोरिकल क्वेश्चन में कन्वर्ट किया जाता है, तो सबसे बेसिक चीज़ ये है कि दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इफ़ द रिटोरिकल क्वेश्चन इज नेगेटिव, the statement will be affirmative। if the rhetorical question is affirmative, the statement will be negative। अब ये rhetorical question क्या है? नेगेटिव है। why don't you call the cop, मतलब इसका जो स्टेटमेंट होगा वो अफर्मेटिव होगा। क्यों नहीं बुलाते, मतलब कॉप को बुलाइए, पुलिस को बुलाइए, प्लीज कॉल द कॉप। इसका स्टेटमेंट क्या होगा? प्लीज कॉल द कॉप। ओके। The umbrella owner slowed his steps। Soapy did likewise। अब जैसे ही उसने कहा कि देखिए वहाँ पे सामने पुलिस है, उसको कॉल कीजिए, तो जो अम्ब्रेला मैन था, ही स्लोड हिज स्टेप्स, वो चल रहा था, सोपी की तरफ आ रहा था, लेकिन अब उसने अपने कदमों को धीमा कर दिया। ही स्लोड हिज स्टेप्स। सोपी डिड लाइकवाइज मीन्स सोपी आल्सो स्लोड हिज स्टेप्स। सोपी ने भी अपने कदमों को स्लो कर दिया। विथ अ
प्रीमोनिशन डेट लक वुड अगेन रन अगेंस्ट हिम। लेकिन सोपी ने अपने स्टेप्स को स्लो क्यों कर दिया? क्योंकि ही हैड द एप्रीहेंशन। एक वर्ड यहाँ इस्तेमाल किया राइटर ने, प्रीमोनिशन। प्रीमोनिशन कहते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स डेट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन विथ यू। उसको एक एप्रीहेंशन हुआ, अंदेशा हुआ कि शायद कुछ गलत उसके साथ में होने वाला है। अब क्या गलत होने वाला है? डेट लक वुड अगेन रन अगेंस्ट हिम। लक रन अगेंस्ट हिम। किस्मत इस मर्तबा भी उसको ऐसा लगा कि उसका साथ नहीं देने वाली है। अब व्हाट वाज लक फॉर सोपी? सोपी के लिए लक क्या था? फॉर्चून क्या था? टू गेट अरेस्टेड। और अनलक क्या था? कि टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अरेस्ट वॉज अनलक फॉर सोपी। तो उसको लगा कि इस मर्तबा भी वो अरेस्ट होने में नाकाम होने वाला है, इसलिए ही हैड स्लोड हिज स्टेप्स। द पुलिसमैन आईड एट द टू curiously. Of course, said the umbrella man. Well, you know how these mistakes occur if it is your umbrella. I hope you will excuse me. I picked it up this morning in a restaurant. If you recognize it as yours, why I hope you will. The man said that he had found the umbrella in a restaurant that morning. If you think it is yours, it is okay. Of course it is mine, said Sophie savagely. अब देखिए एक वर्ड यहाँ इस्तेमाल किया है savagely. savagely के माना होता है in a violent and uncontrolled manner. यानी violently सोपी ने कहा कि yes it is mine. The ex umbrella man retreated. वो ex umbrella man जो था वो retreat हो गया, यानी move back. He moved back. The policeman hurried to assist a tall blonde in an opera cloak across the street in front of a streetcar that was approaching 2 blocks away. पुलिसमैन को एक कार नज़र आई, उसके पास में एक ब्लॉन्ड पर्सन था। ब्लॉन्ड के माना होते हैं ए पर्सन विथ पेल येलो हेयर, सुनहरी बालों वाला पर्सन उसको शख्स नज़र आया। और वो कैसा लिबास पहना हुआ था? अब ओपेरा क्लॉक। ओपेरा क्लॉक इज़ ए लूज आउटर गारमेंट। ओपेरा पहना हुआ वो शख्स था, उसको हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए पुलिसमैन चला गया। मतलब दिस टाइम आल्सो सोफी फेल्ड इन इस अटेम्प्ट टू गेट अरेस्टेड। ओके, अगला पार्ट इसके बाद के वीडियो में हम लोग देखेंगे। ट्राई टू कंप्लीट द एक्टिविटीज़ यू आर गिवन हियर। ठीक है, यहाँ नीचे आपको पेपर फॉर्मेट के मुताबिक एक्टिविटीज़ दी जा रही है। ट्राई टू सॉल्व दीज एक्टिविटीज़ इन योर नोटबुक। ओके।